हेलो एवरीवन। तो आज हमारा पहले हम सबसे पहले आप सबको वेलकम करते हैं हमारे इंग्लिश क्लासेस में। और मैं अपनी इन्फॉर्मेशन देती हूँ। तो मेरा नाम प्रीति झा है और मैं इस चैनल पे बेसिक टू एडवांस बहुत ही आसान तरीके से इंग्लिश सिखाने आई हूँ। अगर आपको इंग्लिश बोलने या पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। वैसे तो मुझे मुझे पीपीटी बनाने आती है और ना ही मुझे एडिटिंग आती है, इसलिए मैं बहुत ही सिंपल वे में पीडीएफ के फॉर्मेट से कंटेंट दे के पढ़ाना स्टार्ट कर रही हूँ। आई थिंक आप लोग समझ सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज डे 1 है, तो आज मैं इसमें थोड़ा फॉर्मेलिटी भी ऐड करी हूँ जिसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, लेकिन डे 1 है और बेसिक क्लासेस है, इसलिए मैं सोची कि हर एक बेसिक से बेसिक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो डे 1 में हम सीखेंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बारे में, बेसिक इंट्रोडक्शन और कुछ आसान और रोज़मर्रा में बोले जाने वाले इंग्लिश वर्ड्स के बारे में। और उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आप इसे सीखना चाहते हैं तो हम हर सैटरडे और संडे इस पे एक एक क्लास डालेंगे। आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और हर संडे और सैटरडे आप वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए हम डे 1 स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक में मैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट ऐड की हूँ, जिसकी मुझे नहीं लगती कोई ख़ास ज़रूरत है। ए से जेड हर किसी को आता है और अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं, ये भी हम सबको पता है, पर फिर भी डे 1 का क्लासेस है तो मैं फॉर्मेलिटी के लिए ऐड कर दी हूँ। अब हम टॉपिक 2 देखेंगे, वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट। ए ई आई ओ यू को हम वोवेल्स कहते हैं और बाकी सारे लेटर्स कॉन्सोनेंट होते हैं। आई थिंक यू ऑल नो अबाउट इट। तो चलिए, और हाँ, एक और बात, हम ट्रांसलेशन में हमेशा ही वोवेल्स के साथ एन का यूज़ करते हैं और कॉन्सोनेंट के साथ ए का यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें उस टाइम में बहुत ही कन्फ्यूजन होती है कि एन का यूज कहाँ होगा, ए का यूज कहाँ होगा, इसलिए मैं पहले ही आप लोगों को बता दी। अब टॉपिक 3 में हम कुछ बेसिक वर्ड्स देखेंगे, इसकी हमें कोई वैसे ख़ास ज़रूरत नहीं है, इससे ज़्यादा वर्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी जो कि हम सभी को आती ही है। चूँकि ये अच्छा लग रहा था इसलिए मैं फॉर्मेलिटी के लिए ऐड कर दी हूँ, बाकी और कोई बात नहीं है। अब हम सबसे पहले आज के मेन इम्पोर्टेंट जो भी कहिए उस टॉपिक पे आते हैं, सिंपल सेंटेंस। यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा ट्रांसलेशन ग्रामर का प्रोग्राम। तो स्टार्ट करते, सबसे पहले हम सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे, इसलिए क्योंकि जब हम ट्रांसलेशन बनाते हैं तो उसमें स्टार्टिंग ही सब्जेक्ट से होती है और हमें उस टाइम में बहुत कन्फ्यूजन होता है कि ये सब्जेक्ट है क्या, क्योंकि मुझे तो बहुत हुई थी स्टार्टिंग में। तो सब्जेक्ट हम स्टार्टिंग के जो भी वर्ड होता है, आई यू वी दे ही सी इट या फिर कोई, तो हम सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे थे। हम जब भी ट्रांसलेशन बनाते हैं तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। सब्जेक्ट होता क्या है, कभी कभी जब हम एग्ज़ाम देने भी जाते हैं या सर भी कभी पूछ लेते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। तो आई यू वी दे ही सी इट नेम जो है वो सब्जेक्ट है, उसकी हिंदी सामने में लिख दी हूँ। आई में यू तुम या आप, वी हम या हम लोग, दे वे लोग, ही वह और सी वह लड़की के लिए। अब हम रूल से पहले इसमें हम जानेंगे कि इज एम आर का यूज कहाँ होगा। तो इज का यूज ही सी इट और सिंगुलर नाम के साथ होगा और आई का यूज एम के साथ होगा। और जहाँ तक बात रही आर की, तो आर का यूज यू वी दे या फिर दो या दो से अधिक नामों के साथ होगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट हम समझ गए, जितना भी स्टार्टिंग का होता है, आई यू वी दे ही सी इट या फिर मैं तुम आप वे, स्टार्टिंग के जो भी वर्ड होते हैं वे सब्जेक्ट होते हैं और उसके साथ एम इज़ आर का यूज होगा। और एम इज़ आर के लिए क्या यूज कहाँ पे होगा वो भी हम बता चुके हैं। ही सी इट नाम के साथ इज का यूज, आई के साथ एम का यूज, यू वी दे के साथ आर का यूज। ठीक है, अब हम रूल्स देखेंगे और लाइफ में हर एक चीज़ रूल्स के हिसाब से ही होती है, तो अगर हमें किसी भी चीज़ का रूल्स पता हो तो हम वो चीज़ आसानी से कर सकते हैं, चाहे वो मैथ सॉल्व करना हो, चाहे वो ट्रांसलेशन बनाना हो, चाहे वो कोई भी काम हो, हमें रूल्स पता होना चाहिए हर एक चीज़ का। तो हम रूल्स देखेंगे इसमें। तो यदि किसी भी वाक्य के अंत में, ये हम सिंपल सेंटेंस का बारे में बता रहे हैं, आगे जाके आपको और
तरह तरह के रूल मिलेंगे। तो यदि वाक्य के अंत में हूँ लगा रहे हैं तो हम सब्जेक्ट प्लस एम इज़ आर प्लस वर्ब का यूज करेंगे। सब्जेक्ट हम बता चुके हैं, एम इज़ आर कहाँ पे यूज होगा वो भी बता चुकी हूँ। तो अभी हम कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं ट्रांसलेशन का। तो जैसे मैं एक छात्र हूँ, आई एम ए स्टूडेंट। मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। यहाँ पे आई सब्जेक्ट हुआ, एम इसका हेल्पिंग वर्ब हुआ और हैप्पी इसका ऑब्जेक्ट हुआ। तो मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी। मैं घर पर हूँ, आई एम एट होम। मैं व्यस्त हूँ, आई एम बिजी। वह लड़का है, ही इज़ अ बॉय। वह लड़की है, सी इज़ अ गर्ल। वह डॉक्टर है, ही इज़ अ डॉक्टर। वह मेरी बहन है, सी इज़ माई सिस्टर। वह ईमानदार है, ही इज़ ऑनेस्ट। इस सब में हमको देखना है कहाँ पे इज का यूज हो रहा है, कहाँ पे एम का यूज हो रहा है, कहाँ पे आर का यूज हो रहा है, जो कि मैं ऑलरेडी आप सभी को बता चुकी हूँ। और तो हम सिंपल सेंटेंस के बारे में जान चुके हैं और आप लोगों को उसका एग्जाम्पल भी मैं दिखा चुकी हूँ। अब हम बात करते हैं उसमें नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। अगर उसमें नेगेटिव आ गया तो सिंपल है, हम सेम ही रखेंगे, बस एम इज़ आर के बगल में नॉट लगा देंगे नेगेटिव सेंटेंस में। जैसे मैं दुखी हूँ तो आई एम, मैं दुखी नहीं हूँ तो आई एम नॉट सैड। मैं खुश नहीं हूँ, आई एम नॉट हैप्पी। आप तैयार नहीं हैं, यू आर नॉट रेडी। हम सही नहीं हैं, वी आर नॉट राइट। तो नेगेटिव बहुत ही सिंपल है, इसमें बस हेल्पिंग वर्ब के बगल में नोट लगा देना है और हेल्पिंग वर्ब वही एम इज़ आर हुआ। तो ये तो बहुत ही ईजी है। अब हम बात करेंगे होमवर्क के बारे में। तो होमवर्क में आप वोवेल याद कर सकते हैं, जो कि हर किसी को याद ही होता है। तो जिन्हें नहीं याद होगा वो याद कर लेंगे और ऊपर के कुछ सेंटेंस पढ़ लेंगे। और ये जो नीचे में मैं कुछ प्रैक्टिस के लिए 15 सेंटेंस दी हूँ, तो आप इन सेंटेंस को बनाने का कोशिश कीजिएगा। बहुत ही इजी है, आप बना सकते हैं। जैसे मैं एक किसान हूँ, आई एम ए फार्मर। तो अब आप सभी को इसे अपने कॉपी पे नोट करना है और कल बना के लाना है। तो जल्दी जल्दी आप इन्हें नोट कीजिए। आप वीडियो को रोक के नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। तो ठीक है, आज का क्लास यही हम समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आई नो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम हुई होगी, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं आती कि यूट्यूब पे कैसे वीडियो डाला जाता है। आज मेरा डे 1 है और मैं बस ट्राई की हूँ और मैं पूरी कोशिश करूँगी आगे से इसमें इम्प्रूवमेंट लाने की। सो ओके, थैंक यू सो मच। सी यू इन डे 2। बाय बाय, टाटा।